नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास में आज हम शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको यहाँ इंपोर्टेंट हैं जो मौर्योत्तर काल के बाद शैलियाँ। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, देखिए गांधार शैली देखेंगे, मथुरा शैली देखेंगे, अमरावती शैली। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए ये शैलियाँ हैं जो वो मेंस एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है मथुरा शैली का वर्णन कीजिए। ठीक है, और या इनमें अंतर पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये शैलियाँ। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से, और वनडे एग्जाम में भी यहाँ से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा डिटेल में नहीं जाएगा वनडे एग्जाम में, वहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि अमरावती शैली का क्षेत्र कौन सा था, मथुरा शैली का क्षेत्र कौन सा था, गांधार शैली का क्षेत्र कौन सा था, या तीनों शैलियाँ का जन्म कब हुआ, तो ये मौर्योत्तर काल के लगभग माना जाता है। ठीक है, तो वनडे एग्जाम में या प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए हमने पॉलिटी की क्लास में देखिए वाइस प्रेसिडेंट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इनके बारे में पढ़ लिया है हमने। ठीक है, इनके निर्वाचन के बारे में पढ़ लिया है। वो आपको क्लास DFAIS प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएगी। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे ना पॉलिटी वासी समा, तो ये क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या है क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, और जो क्रम से हम क्लास को चला रहे हैं वो क्रम से आप लोगों तक क्लास पहुंच सकेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मौर्योत्तर काल को कंप्लीट कर लिया था हमने। ठीक है, तो इसमें जो शैलियाँ बची हैं उन्हें आज कंप्लीट कर लेंगे, जिससे मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नया टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये गांधार शैली है। देखिए गांधार क्षेत्र पंजाब से अफगानिस्तान की सीमा तक विस्तृत था। तो ये अफगानिस्तान की सीमा तक, ये देखिए आप देखेंगे, मैं छोटा सा मैं बना के समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये देखेंगे आप। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ यहाँ देखें, ये वाला पार्ट देख लीजिए आप, पश्चिम उत्तर वाला। तो यहाँ देखेंगे आप पाकिस्तान लगा हुआ है, और पाकिस्तान की जस्ट ऊपर अफगानिस्तान लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पंजाब है। ठीक है, पहले ये पंजाब यहाँ फैला हुआ था। ठीक है, वर्तमान का पंजाब यहाँ है, लेकिन पहले पंजाब फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ तक अफगानिस्तान तक ये गांधार क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यह महायान बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये महायान बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र, तो बौद्ध धर्म में कई यान है। देखिए महायान, हीनयान है, महायान है, और वज्रयान है। ठीक है, वज्रयान। ठीक है, और हीनयान, महायान, वज्रयान, तीन यान समझेंगे आप, बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो ये महायान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्या गांधार क्षेत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। गांधार कला शैली का सबसे विशेषीकृत प्रतिरूप आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित तक्षशिला और जलालाबाद में पाया जाता है। ठीक है, इस शैली में बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियों को निर्मित किया गया, जिन्हें ग्रीक रोमन देवी चरित्रों के समरूप चित्रित किया गया था। ठीक है, तो ग्रीक यहाँ के जो देवता हैं वो ग्रीक रोमन देवती चरित्रों के समरूप हैं। ठीक है, और यहाँ बोधिसत्व की अवधारणा, ये देखिए बोधिसत्व महायान से संबंधित है। ठीक है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, दो बार पूछा गया, 2019 और 2020 कि बोधिसत्व किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये महायान से संबंधित है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बना था यहाँ कि बोधिसत्व महायान की अवधारणा है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट राइट था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में बन सकता है वही आईएएस एग्जाम में भी बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हम सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे इसमें। ठीक है, मथुरा कला शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य मथुरा शहर में हुआ, और इससे कुषाणों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया गया। इस शैली में निर्मित बुद्ध की प्रारंभिक मूर्तियां पूर्व काल की यक्ष मूर्तियों के प्रतिरूप पर आधारित हैं। इनमें बुद्ध को मजबूत शरीर से युक्त दिखाया गया है। वे बाएं हाथ को कमर पर रखे हुए तथा दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में ऊपर उठाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो मथुरा शैली है, ये देखिए मथुरा शहर में हुआ था। ठीक है, मथुरा तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पवित्र स्थल है हिंदू धर्म का। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, कुषाणों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, तो दोनों शैलियों को कुषाणों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, गांधार को भी मथुरा को भी। ठीक है, तो इनमें देखेंगे आप, जो पूर्व काल में जो यक्षिणी की मूर्तियां थी, जो सामान्यतः मौर्य काल में बनी है यक्षिणी की मूर्तियां, तो इनकी मूर्तियां मथुरा शैली की इनसे कुछ समानता है। ठीक है, तो मथुरा शैली की मूर्तियां, प्रारंभिक जो मूर्तियां यक्षिणी की, तो उनकी समानता पर आधारित है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इनमें बुद्ध को मजबूत शरीर से युक्त दिखाया गया। इसमें देखेंगे आप, तो बुद्ध है, मजबूत शरीर का मतलब है, देखेंगे आप अष्टपुष्ट शरीर है इनका। ठीक है, बाजूबंद है इनके, बाजुओं पर आपने देखा होगा जो बाजूबंद होते हैं जो हाथों पर। ठीक है, तो उन्हें सही गठीले हाथ हैं इनके। ठीक है, अष्टपुष्ट मुद्रा में, और ये मुद्रा थोड़ी मुस्कुराहट वाली है। ठीक है, मुस्कुराहट। ठीक है, देखिए अट्टाहस और मुस्कुराहट में अंतर होता है। ठीक है, अट्टाहस राक्षसों का गुण है और मुस्कुराहट भगवान का गुण है। ठीक है, तो आप देखेंगे हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं, किसी सामान्यतः हिंदू धर्म में देखेंगे आप, तो वहाँ मुस्कुराहट देवी देवताओं के चेहरे पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, भगवान राम की मूर्ति देखेंगे आप। ठीक है, शिव जी की कभी कभी मूर्ति देखेंगे, तो वहाँ आपको मुस्कुराहट सामान्यतः दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ भी मुस्कुराहट थी बौद्ध धर्म की मूर्तियों में। ठीक है, वे बाएं हाथ को कमर पर रखे हुए, तो दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में ऊपर उठाए हुए हैं। ठीक है, अभय मुद्रा में ऊपर उठी है, आशीर्वाद की मुद्रा में। ठीक है, और जो बायां हाथ है वो कमर पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे मथुरा शैली के लिए।
अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में। आधुनिक आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती में हुआ था। यहाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। तो फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये अमरावती में, ठीक है। और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर पड़ती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कृष्णा नदी के तट पर। और इन्हें किसने संरक्षण दिया था? सातवाहन शासकों ने, ठीक है। तो अमरावती शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में फली फूली थी, ठीक है। और ये देखिए मथुरा और गांधार शैली, ये देखिए कुषाणों के शासनकाल में फली फूली, ठीक है। ठीक है, मथुरा और गांधार, ठीक है, मथुरा और गांधार, ठीक है। और जो सातवाहन शासक थे उनके शासनकाल में अमरावती शैली फली फूली, ठीक है जी, याद रखेंगे हम। एलुरु से भगवान बुद्ध की मूर्ति, लिंगराज पल्ली से धर्मचक्र आदि इस कला शैली की कुछ उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। गांधार, मथुरा, अमरावती कला शैली की विशेषताएं, ये देखेंगे आप। ये विशेषता है तो इनके बारे में हम देखते चलेंगे, इनमें क्या क्या अंतर, ठीक है। अच्छे तरीके से समझाया है, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से, ठीक है। तो गांधार शैली के बारे में बताएं, यूनानी या हेलेनिस्टिक, जिसके कारण से भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है ये यूनानी शैली पर आधारित है, ठीक है। ठीक है, तो जिस प्रकार अपोलो है यूनानी देवता अपोलो, जिस प्रकार इनका वर्णन किया गया है, सामान्यतः वैसा ही वर्णन यहाँ भगवान बुद्ध का मिलता है, ठीक है। तो गांधार शैली स्वदेशी प्रभाव इसमें कम है, यहाँ विदेशी प्रभाव परिलक्षित होता है, ठीक है, दिखाई देता है विदेशी प्रभाव, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। गांधार शैली के लिए यूनानी प्रभाव है, ठीक। और यहाँ देखेंगे मथुरा और अमरावती शैली में सामान्यतः स्वदेशी, ये स्वदेशी अधिक है, ठीक है। थोड़ा बहुत इनपुट हो सकता है विदेशी, लेकिन सामान्यतः स्वदेशी ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं होता है कुछ भी चीज़, लेकिन इन्हें स्वदेशी मान के चलेंगे हम मथुरा और अमरावती शैली में, ठीक है। बलुआ पत्थर के प्रकार, ठीक है? बलुआ पत्थर इसमें क्या है, देखिए धूसर नीला धूसर बलुआ पत्थर, ठीक है। धूसर बलुआ पत्थर है, नीला धूसर बलुआ पत्थर, ये है गांधार शैली के लिए, ठीक है। चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर ये मथुरा शैली के लिए है, ठीक है। और सफेद संगमर, ठीक है, याद रखेंगे सफेद संगमर का इस्तेमाल अमरावती शैली में हुआ है, ठीक है। दक्षिण में शैली विकसित हुई थी और यहाँ सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और देखेंगे अब सामान्यतः जहांगीर के शासनकाल में अब सफेद संगमरमर का जो इस्तेमाल हुआ है सबसे अधिक देखेंगे इस्तेमाल जहांगीर के शासनकाल में यहीं से स्टार्ट हुआ था सफेद संगमरमर, ठीक है, सामान्यतः। लेकिन प्राचीन भारत में देखेंगे सफेद संगमरमर यहाँ आ गया है, ये देखिए अमरावती शैली, ठीक है। और यहाँ देखिए बलुआ पत्थर है, ठीक है। मथुरा और गांधार शैली में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अमरावती शैली में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये उपलब्धि है क्योंकि सफेद संगमरमर सामान्यतः आप देखेंगे जहांगीर के समय में अधिक दिखाई पड़ता है, और जबकि यहाँ प्राचीन भारत में ही सफेद संगमरमर का इस्तेमाल सातवाहनों के शासनकाल में देखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। धार्मिक प्रभाव क्या है, मुख्य रूप से बौद्ध हेलिनिस्टिक यथार्थवाद, तो यही कहा गया अपोलो के समान है बौद्ध, ठीक है। बुद्ध देवता अपोलो के समान है, ठीक है। यहाँ देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और धर्मनिरपेक्ष विषय, ठीक है। तो यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष प्रभाव है मथुरा शैली पर, ठीक है। संरक्षण देखेंगे हम इन्हें, देखिए मथुरा और गांधार को कुशाल राजवंश का संरक्षण प्राप्त हुआ है, जबकि जो अमरावती शैली है उससे सातवाहन और इक्ष्वाकु वंशों का संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। और बुद्ध किस प्रकार की जो मुद्रा में है इसको बताया गया है, इसमें देखेंगे हम। देखिए पहले देखते हैं हम गांधार शैली में, ठीक है, किस प्रकार बुद्ध को दर्शाया गया। गांधार शैली में देखेंगे आध्यात्मिक बुद्ध शांति भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, दाढ़ी और मूछें हैं, कम आभूषण धारण किए हुए हैं, लहराते हुए बाल हैं, चौड़ा ललाट है, बुद्ध योगी मुद्रा में आसीन है, बड़े कान हैं, अधमुदे नेत्र हैं, मतलब आधे खुले हुए आधे जो बंद है, सर पर जटा या भारे को दर्शाया गया है जो सर्वज्ञता का प्रतीक है। तो आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए तो ये अपोलो के समान है, यहाँ जैसा जैसा वर्णन अपोलो का है वैसा ही हम बुद्ध का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आध्यात्मिक मुद्रा में बैठे हुए हैं, योगी की मुद्रा में, ठीक है। योगी ये आधे नेत्र हैं, यहाँ खुले हुए हैं, आधे बंद हैं, ठीक है। दाढ़ी मूछें भी हैं यहाँ, ठीक है। जबकि ये मथुरा में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मथुरा में सामान्यतः बुद्ध मुस्कुराहट में और सामान्य दिखाई देंगे, हाँ शरीर इनका अष्टपुष्ट है मथुरा शैली, ठीक है। अष्टपुष्ट शरीर है और दाढ़ी मूछें नहीं है, बिल्कुल क्लियर, जैसे आप देखेंगे वर्तमान में भी भगवान श्री राम को देख सकते हैं, उनका जिस प्रकार से वर्णन है वैसा ही वर्णन सामान्यतः इनका देखने को मिलता है, ठीक है। आभूषण भी कम है, जबकि मथुरा शैली है वहाँ आभूषण आपको दिखाई देंगे। ये देखिए मथुरा शैली में देखेंगे आप प्रसन्नचित्त बुद्ध अर्थात कम आध्यात्मिक, ठीक है। तो प्रसन्नता का लक्षण होता है कि अधिक प्रसन्न होना, थोड़ा आध्यात्मिकता को कम, ज़्यादा प्रसन्न होना, ठीक है। तो यहाँ प्रसन्नता थोड़ी, ठीक है, कम, आध्यात्मिक कम है, ठीक है, प्रसन्नता अधिक है, प्रसन्नचित्त है, ठीक है। तो देखेंगे आप सामान्यतः मुस्कुराहट होती है प्रसन्नचित्त, जो अध्यात्म का लक्षण है मुस्कुराहट, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा प्रसन्नचित्त दिखाया गया, बुद्ध को सामान्यतः एक मानव के रूप में दिखाया गया, ठीक है। ज़्यादा योगी, जो योगी मुद्रा यहाँ गांधार शैली में है वो योगी मुद्रा हमें मथुरा शैली में नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ प्रसन्नचित्त मतलब मानव के रूप में वर्णित किया गया है शुरुआत में बुद्ध, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। चेहरा और चित्त सिर मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चेहरा देखेंगे आप क्लियर है, मतलब दाढ़ी मूछें नहीं है और सिर मुड़ा हुआ है, ठीक है, जटाएं नहीं है यहाँ, जबकि गांधार शैली में देखा हमने बुद्ध के सिर पर जटाएं थी, ठीक है।
तंग वस्त्र धारण किए हुए हैं, शरीर ऊर्जावान है, ठीक है, शरीर हष्टपुष्ट है, ऊर्जावान है और वस्त्र धारण किए हुए हैं तंग, ठीक है, तो मतलब सही प्रकार से चुस्त दुरुस्त वस्त्र इन्होंने पहने हुए, ठीक है। चेहरा विनीत भाव दर्शाता है, बुद्ध पद्मासन मुद्रा में आसीन, ठीक है, इस प्रकार हाथ से रख लेते हैं, हाथ के ऊपर हाथ पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में आश्वासन को दर्शाता हुआ में कंधे के ऊपर उठाया गया और बायां हाथ बाईं जांघ सर पर जटा या उभार पर है, जी हष्ट पुष्टता को दर्शाता हुआ दर्शाया गया, ठीक है। सर पर जटा या उभार को दर्शाया गया, यहाँ जटा है सर पे, ठीक है, सर मुड़ा हुआ है लेकिन जटा है, ठीक है, यहाँ जटाएं आपको दिखाई देंगी थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं है जो गांधार कला में जटाएं उतनी नहीं है, ठीक है, थोड़ा अंतर है यहाँ, ठीक है, कम जटाएं हैं, ठीक है, और चेहरा एकदम क्लियर है, ठीक है, तो ये देखेंगे हम दाढ़ी मूछें नहीं है, ठीक। अब जो अमरावती शैली इसमें क्या है, बुद्ध के जीवन आधारित कथानक के निरूपण और जातक कथकों का प्रदर्शन हुआ, ठीक है, जातक कथाएं निरूपित हैं, जातक कथाएं वो हैं या बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है जातक कथाओं में, ठीक है, पूर्व जीवन की कहानी या जन्म की कहानी, ठीक है, तो जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मानव और पशु दोनों के रूप में, ठीक है, मानव के रूप में भी है पशु के रूप में, माना जाता है कि बुद्ध ने पशु के रूप में भी अवतार लिया है, ठीक है, तो इसलिए मानव पशु दोनों के रूप में। मूर्ति कला की संरचना अत्यधिक जटिल, ठीक है, अधिक विवतापूर्ण और गहन भावनाओं से चित्रित है, शरीर को तीन झुकाव यानी त्रिभंग के साथ दर्शाया गया, ठीक है, शरीर झुका हुआ है इनका त्रिभंग मुद्रा में, ठीक है, इस प्रकार से है, थोड़ा इधर झुका हुआ है, इस प्रकार से थोड़ा त्रिभंग मुद्रा में है शरीर, ठीक है, झुका हुआ, ठीक है, विविधता अधिक है, ठीक है, और जटिल है, ठीक है, मूर्ति संरचना जटिल है तो ये ग्रीक का लक्षण है, जटिल मूर्ति ग्रीक कला का लक्षण है, जटिल मूर्ति संरचना, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम, ये चीजें हुई, ठीक है, गांधार मथुरा और ये तीनों शैली अमरावती शैली कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे हम, इसमें फैक्ट के रूप में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, धन्यवाद।